हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटी। आई एम योर फ्रेंड साक्षी एंड हम संदीप गर्ग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट हमारा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट वाला टॉपिक हमने किया था। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA। अब ये एक थर्ड टर्म है। तो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे। वन वॉज ग्रॉस से नेट पे हमें अगर चेंज करना है या नेट से ग्रॉस पे जाना है। उसके बाद हमने सेकंड किया था फैक्टर कॉस्ट से या तो हम कन्वर्ट करेंगे मार्केट प्राइस या फिर मार्केट प्राइस से हमें चेंज करना था फैक्टर कॉस्ट पे। अब नेक्स्ट इज द थर्ड बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो होता है, तीसरा कॉन्सेप्ट है। ये आपके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब बड़े हेल्पफुल होंगे आपको। तो ये आपका है थर्ड कॉन्सेप्ट इज, आप डोमेस्टिक इनकम से अगर चेंज करना चाहते हैं, डोमेस्टिक इनकम को अगर आप चेंज करना चाहते हैं नेशनल इनकम में, तब आप क्या करेंगे। ये आपका पॉइंट उससे रिलेटेड है। तो डोमेस्टिक इनकम जो है बेसिकली द इनकम ऑफ अ कंट्री जो भी होगा विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो वो आपकी डोमेस्टिक इनकम है। जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड हो जाता है तो टोटल नेशनल इनकम आ जाती है। शायद हमने ये रेजिडेंट वाले टॉपिक और टेरिटरी में बहुत अच्छे से किया था। तो बेसिकली वहाँ ये वो वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो बेसिकली अगर आप डोमेस्टिक से नेशनल इनकम फाइंड आउट करना चाहते हैं, यू हैव डोमेस्टिक इनकम एंड यू वांट नेशनल इनकम, तो आप यहाँ पे एक टर्म ऐड कर देंगे विच इज NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से जो पैसा आया और गया उसका नेट वैल्यू हम अगर ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, नेट नेशनल इनकम आ जाती है। सेम एज अगर आप नेशनल इनकम से फाइंड आउट नेशनल इनकम को कन्वर्ट करना चाहते हैं डोमेस्टिक इनकम में, तो उस केस में आप क्या करेंगे, NFIA जो बाहर का पैसा हमारा आया है उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो हम डोमेस्टिक इनकम पे आ जाएंगे। अभी ये सब हम डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ये सब क्यों कैलकुलेट होता है, बेसिकली इन सब की हेल्प से हमें एक्चुअल ये पता लगता है कि हमारे देश की GDP कितनी है, हमारे देश की नेशनल इनकम कितनी है, क्योंकि चैप्टर इज ऑल अबाउट नेशनल इनकम। तो हेयर वी विल लर्न कि हम नेशनल इनकम फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो उसी का ही पार्ट ऑफ प्रोसेस है। और हमने ये तीन चीज, थर्ड पॉइंट अब हम यहाँ करने वाले हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन factor income received from rest of the world and factor income paid to rest of the world। received और paid का difference is NFIA, net factor income from abroad। तो NFIA is factor income received from abroad, जितना हमें receive हुआ, और factor income paid to abroad, जितना हमने पे किया, उसकी net value यहाँ पे आ जाती है। Factor income from abroad is the income earned by the normal resident of a country from rest of the world। ये वो income है जो हमारे normal resident है, उन्होंने पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो अर्न किया है इन फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रिटेन अर्निंग। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पता लग रहा है जो हमने जो नॉर्मल रेजिडेंट ने पे किया है, is the factor income paid to normal resident of other country for their factor service within the economic territory। तो हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के जो नॉर्मल रेजिडेंट थे अदर कंट्रीज के, उनको पेमेंट यहाँ पे की है। तो जब जितना हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने रिसीव किया इन फॉर्म ऑफ वेरियस दीज सैलरी, वेजेस एंड ऑल, प्लस जितना हमने अदर कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स को पे किया, उसका डिफरेंस इज NFIA। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA। NFIA is significant to differentiate between domestic income and national income। अगर हमें डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का डिफरेंस निकालना है तो NFIA is helpful। इन प्रैक्टिकल एस्टिमेट डोमेस्टिक इनकम इज एस्टिमेटेड फर्स्ट। सबसे पहले हम डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम हमारे देश में क्या प्रोडक्शन हो इन सबको ऐड करके आ जाता है। नेशनल इनकम फिर बाद में डिराइव की जाती है। एंड टू डिराइव नेशनल इनकम हमें क्या करना है, यहाँ पे आपका ये जो NFIA है उसको ऐड कर देंगे। तो नेशनल इनकम अगर हमें डोमेस्टिक इनकम, मैंने अभी बताया ना, डोमेस्टिक इनकम से अगर आपको नेशनल पे जाना है, हमें नेशनल फाइंड आउट करना है, तो जो डोमेस्टिक इनकम है, जो इनकम हमें रिसीव हुई फ्रॉम अब्रॉड उसको ऐड करेंगे, जो हमने पे किया उसको लेस करेंगे। बेसिकली NFIA को ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो आप किस पे आ जाएंगे,
नेशनल इनकम पे आ जाएंगे। तो नेशनल इनकम इज डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। ये यहाँ पे भी इसी तरह से दे रखा है, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पे जाना है तो NFIA को हमें माइनस करना होगा। अगर हमें डोमेस्टिक इनकम की हेल्प से नेशनल इनकम निकालनी है तो NFIA को हम प्लस कर देंगे। नेक्स्ट इज NFIA कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। NFIA इज पॉजिटिव व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज, देखो हमने जो बाहर से कमाया, अब्रॉड से कमाया, अगर वो ज्यादा है तो आपका NFIA पॉजिटिव होगा। NFIA नेगेटिव कब होगा? जब हमने जो पे किया है वो ज्यादा है और अर्न हमने कम किया है। व्हेन इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज लेस देन इनकम पेड टू अब्रॉड, पेमेंट ज्यादा की है, रिसीविंग कम हुई है। जीरो कब होता है? जब आपका रिसीविंग एंड पेमेंट दोनों ही इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट इज, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन ये पता होना चाहिए हमें फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। कंपोनेंट्स ऑफ NFIA, कहाँ क्या क्या इसके कंपोनेंट्स हैं? नेट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉय, इफ इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट वर्कर लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर। सिमिलर पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट, देखो जो हमारे रेजिडेंट हैं या तो रह रहे हैं या अब्रॉड में पैसा कमा रहे हैं और 1 साल मतलब 1 साल से कम का ड्यूरेशन होता है क्योंकि रेजिडेंट वही होंगे हमारे, तो उसमें वो जो हमने कमाया उसमें से इन फॉर्म ऑफ व्हाट इन्होंने बताया है, रिसीव बाय रेजिडेंट वर्कर लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रॉड, तो जो भी उनकी इनकम रिसीव हुई है काम करने से उसमें से जो हमने पेमेंट किया है टू द अदर, जो दूसरे कंट्री के लोग हैं, तो अगर हम उसको निकालते हैं तो हमारा नेट कॉम्पनसेशन आ जाता है। इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम वर्क रिसीव्ड बाय रेजिडेंट वर्कर लिविंग और एम्प्लॉयड अब्रोड और लेस देन 1 ईयर एंड सिमिलर पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट वर्कर्स स्टेइंग और एम्प्लॉयड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जो हमने कमाया और जिन्होंने हमसे कमाया, सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेम है, जो हमारे रेजिडेंट ने अर्न किया और जो हमने इसी फॉर्म में आपकी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योर के फॉर्म में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को दिया, उसका डिफरेंस। इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप received by resident of the country and similar payment made to the non residents, तो उसका डिफरेंस। तीसरा कंपोनेंट है आपका नेट रिटेन अर्निंग। सबसे पहले रिटेन अर्निंग आपको पता होनी चाहिए। रिटेन अर्निंग रेफर टू दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट एज रिजर्व आफ्टर पेइंग द कॉर्पोरेट टैक्स एंड डिविडेंड। टैक्सेस और डिविडेंड्स पे करने के बाद जो पैसा आपके पास बच जाता है कंपनी के पास, या बेसिकली कंपनी में ही होता है, लेकिन स्टिल जो भी आपका पैसा बच जाता है उसको हम रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। नेट रिटेन्ड अर्निंग की बात अब करें तो इट रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन रिटेन अर्निंग ऑफ रेजिडेंट ऑफ कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड एंड रिटेन अर्निंग ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। हमारी कंपनी जो किसी भी दुनिया के कोने में है उनकी रिटेन अर्निंग और जो बाहर की कंपनी हमारे देश में है उनकी रिटेन अर्निंग का डिफरेंस इज नेट रिटेन अर्निंग। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA 3 कंपोनेंट से बनता है, नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग, ये 3 चीज होती हैं। इट मस्ट बी नोटेड दैट NFIA इज जीरो इन क्लोज्ड इकोनॉमी, ऑब्वियसली क्योंकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होगा ही नहीं तो NFIA आपका नहीं होगा। एज सच इकोनॉमी डज नॉट डील विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, बट ऐसा होता नहीं है। आज की डेट में सभी इकोनॉमीज किसी ना ग्लोबली कोई ना कोई ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व है। ये इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इतना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो NFIA कितना आएगा 500 माइनस 300। अगेन NFIA निकालना है, फ्रॉम अब्रॉड 250 है, पेमेंट 620 है, तो NFIA 370 है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इतना है, तो पेमेंट हुई है, रिसीविंग नहीं है, तो ऑब्वियसली 0 माइनस 150 ये पेमेंट है, तो माइनस 150 विल बी आंसर। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड सिर्फ पेमेंट हुई है आपकी, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज ऑलरेडी माइनस 500, तो 0 माइनस माइनस 150 इट विल बी 150। तो आई गेस दिस इज इट, ये आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। होपफुली आपको समझ आया होगा, ये रिवीजन पॉइंट है, यू कैन रिवाइज देम। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 3rd and 4th जिसमें आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट होंगे। होपफुली आपको समझ आया होगा। So thanks for watching and have a nice day.